भगवान की प्राप्ति भगवान के प्रेम के द्वारा होगी। हे माता जी, आसक्ति ही ऐसा बंधन है जो कभी पुराना होता नहीं। प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुहु स एव साधुसुकृतो मोक्षद्वारम अपागतम। आसक्ति ऐसा बंधन है जो कभी जीर्ण शीर्ण होता नहीं, पुराना होता नहीं। और पुराना होने की बात तो छोड़ दो, ये और ज्यादा से ज्यादा मजबूत होता चला जाता है और अधिक दृढ़ होता चला जाता है। तो अब इस आसक्ति को समाप्त करने पर ही अविद्या की निवृत्ति होगी, दुख की निवृत्ति होगी। और आसक्ति का छूटना बड़ा कठिन है, क्योंकि जीव को आसक्ति करने का अभ्यास एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का आसक्ति करने का अभ्यास जीव को पड़ा है, कई जन्मों। कैसे छोड़ दे आसक्ति को? एक दो जन्म की आसक्ति तो नहीं, लाखों करोड़ों जन्म की आसक्ति का अभ्यास करा हुआ। भगवान बोले कोई बात नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं है। ज्ञान मार्ग में आसक्ति का त्याग, आसक्ति की निंदा है, और भक्ति के मार्ग में आसक्ति का बड़ा आदर है। श्री निम्बारकाचार्य ने तो अपने सिद्धांत को आसक्ति के ऊपर केंद्रित कर दिया। इसलिए हमारे संतों में कहावत है निम्बारक आसक्ति। निम्बारक संप्रदाय का सिद्धांत क्या बोले? आसक्ति। आसक्ति को बंधन का कारक माना, और निम्बारकाचार्य जी कहते बस आसक्ति करो। किसमें? बोले भगवान में और भगवान के जनों में। आसक्ति कर दो, बंधन छूट गया। तो निरंतर श्यामा श्याम को लाड़ लड़ाना, इनमें आसक्ति करना, इनसे ले करना, तो आसक्ति जो बंधन का मूल है वही आसक्ति भगवान की उपासना बन गई, क्योंकि इसका संबंध भगवान से हो। हमने सुना है कि श्री विठलनाथ जी के निकट, समर्थ गुरु थे विठलनाथ जी, श्री विठलनाथ जी के निकट एक शिष्य आया, तो महाराज हमको शरण में ले लीजिए, ब्रह्म संबंध दे दीजिए। आपने कहा तो पहले तुम ये बताओ तुम्हारी किसी में आसक्ति है? उसने कहा महाराज हमारी किसी में आसक्ति नहीं। आपने फिर पूछा किसी में आसक्ति है? नहीं महाराज किसी में आसक्ति नहीं। फिर तीसरी बार पूछा, देखो झूठ मत बोलो, सच्ची बात बताओ, किसी में आसक्ति है? बोले किसी में आसक्ति नहीं। तो बोले तब आपको हम हाथ जोड़ते हैं, आप पधारो, आप भगवान की शरणागति के लायक नहीं, भक्ति मार्ग पर चलने के लायक नहीं, चले जाओ कहीं। वो बोला महाराज हम तो सोचते थे कि हम आसक्ति है इसे स्वीकार करेंगे तो आप हमको शरण में नहीं लेंगे, और आसक्ति नहीं है ये कहने पर ही आप शरण में लेंगे। आपने तो बात ही उलट दी, ऐसा क्यों? तो श्री विठलनाथ जी ने कहा कि तुम्हारी आसक्ति है और तुम उसे स्वीकार करते, तब हम बताते कि भाई जिस जगत में तुम्हारी आसक्ति वो तो नाशवान है, और नाशवान वस्तु में आसक्ति करने के बाद रोना पड़ेगा, इसलिए जहाँ रोना पड़े वहाँ आसक्ति क्यों करते हो? भगवान में आसक्ति करो। तो जगत से हटाकर हम तुम्हारी आसक्ति को भगवान की चर्चा सुना के भगवान में जोड़ देते। अब भगवान से जोड़ने वाली जो कड़ी है उसका नाम है आसक्ति, वो तुम्हारे पास है नहीं, तो हम भगवान से जोड़ेंगे तुमको कैसे? मान लो तुम्हारी आसक्ति बेटा में ज्यादा है, तो हम कहते अच्छा ऐसा है, बेटा तो बेटा है, ये एक बेटा भगवान को भी मान लो, एक बेटा तो तुम्हारा है ही है, एक बेटा तुम भगवान को भी मान लो। आसक्ति करो, इनमें बेटा मान के ही आसक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन भगवान से जुड़ने वाली वस्तु तेरे पास है ही नहीं, तो मैं अपनी ओर से कहां तक जोड़ूंगा तुझे भगवान से? बोला महाराज देख लो, हम आपके शिष्य बनते तो बहुत भेंट करते, देखो बहुत भेंट लेके आए, हमारे जैसा शिष्य आपको नहीं मिलेगा। गोसाई जी ने उसकी मुहर की थैली पैर से ठुकरा दी और कहा मेरे जैसा कोई गुरु भी नहीं मिलेगा, भाग जाए यहाँ। आसक्ति बंधन का मूल है, ये बात ठीक है, लेकिन वह आसक्ति जब जगत से हटाकर, क्योंकि आसक्ति करने का अभ्यास तो हमारे पास है, आसक्ति करने में हम प्रवीण हैं, अब उस आसक्ति को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर देना, बस इसी का नाम है भगवान की प्राप्ति। हमने सुना है एक पंजाब के संत श्री बुल्ले साहब जी हुए, तो संतों से ही हमने सुना है, लेकिन वो धान के खेत में खड़े थे, तब तक कोई जिज्ञासु पहुंच गया और उनसे पूछा कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो
वाक्य तो हमें पूरा पूरा याद नहीं है। उन्होंने कहा रवदा की पौना इत्थे पुट के उत्थे लोना, ईश्वर की प्राप्ति में क्या श्रम करना, यहाँ से उखाड़ के उधर लगा देना। जैसे धान को इधर से उखाड़ा और उधर लगा दिया, ऐसे ही जगत से उखाड़ के भगवान में रोप देना, यही भगवान की प्राप्ति। और क्या इसमें क्या कौन सा बहुत बड़ा कार्य है। खेती में काम कर रहे थे, वो सहज शब्दों में उन्होंने भगवत प्राप्ति की बात बता दी। लेकिन एक ध्यान रहे, यहाँ भगवान की आसक्ति की बात नहीं कर रहे। पूरे प्रकरण में आप देख रहे हैं, हम अपने मन से नहीं कहते, इस पूरे प्रकरण में भगवान ने अपनी आसक्ति की बात नहीं की। स एव साधु सुकृतः मोक्ष द्वारम अपावृतम, जो आसक्ति जगत में बनी भई है उस आसक्ति को सत्पुरुषों के चरणों में कर दो तो मोक्ष का द्वार खुल जाए। साधु सुकृतः क्यों कहा, इसके ऊपर विचार करें। इसलिए कहा गया क्योंकि यद्यपि ये बात सत्य है कि भगवान सब में विराजमान है, ये सर्वथा सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, सबके अंतर्यामी हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन अविद्याग्रस्त होने के कारण वे सर्वगत भगवान हमारी समझ में आ नहीं रहे, हमारे अनुभव में नहीं आ रहे। ये दोष है कि नहीं हैं, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहे हैं। लेकिन यह दोष संतों में नहीं है, वे हैं और अनुभव में आ रहे हैं। उनकी हम वाणी सुन रहे हैं, उनके व्यवहार को देख रहे हैं, उनकी निष्ठा को देख रहे हैं, उनके सूक्ष्माति सूक्ष्म साधन को हम देख रहे हैं, और उनकी जो उच्च कोटि की स्थिति है उसको भी हम देख रहे हैं। तो जिन संतों का व्यवहार विचार और उनका ज्ञान उनके विवेक का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, उनकी क्षमा कृपा दया सरलता कोमलता तितिक्षा आदि दिव्य गुण हमारे अनुभव में आ रहे हैं, उन महात्माओं में आसक्ति करना कठिन है नहीं। भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे तो जो दिखाई नहीं पड़े उसमें आसक्ति करना कठिन है, और जो अनुभव में आ रहा है उसमें आसक्ति करना कठिन नहीं है। तो महात्मा दिखाई पड़ रहे हैं, महात्माओं में आसक्ति करो। महात्मा किसे कहते हैं, जो भगवान से जुड़ा हुआ है उसे महात्मा कहते हैं, जो भोगों से जुड़ा हुआ है उसे दुरात्मा कहते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधी सीधी परिभाषा। जो पूरी तरह से भगवान से जुड़ा वो महात्मा है, जो संसार से जुड़ा है वो संसारी। भगवान में आसक्ति नहीं, भक्त में आसक्ति। आप लोग कहेंगे भक्त में आसक्ति करने से क्या होगा, बोले भक्त स्वयं तो अनासक्त होते हैं, उनको संसार में किसी में आसक्ति होती है। और जब उन संतों से कोई आसक्ति करता है तो वे सच्चे संत होने के कारण उस जीव की आसक्ति को अपने से जोड़कर नहीं रखते, वो भगवान से जोड़ देते हैं। क्यों, बोले हमारे यहाँ संतों में गुरु महाराज बता देते हैं एक बात, क्या, बोले देखो अपने किसी वस्तु को स्वीकार मत करना, जो आवे उसे भगवान को सौंप देना। ये गुरु महाराज बता देते हैं पहले। हम शरणागत हैं, हम अन्य स्वीकार नहीं, प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए। प्रसाद कौन बनता है, जिसे भगवान अंगीकार कर लें। तो जब कोई जीव संत से प्रेम करता है, संत में आसक्ति करता है, तो वे संत ऐसी बढ़िया सत्संग की बात बताते हैं तो उसकी आसक्ति भगवान में हो जाती है। अपने पास आई हुई वस्तु को भगवान के चरणों में डाल देते हैं, वे अपने से जोड़कर नहीं रखते, भगवान से जोड़ देते हैं। और जो लोग अपने से जोड़ के रखते हैं ये निश्चित ही स्वार्थी हैं, क्योंकि उन्हें कुछ रुपया चाहिए या पैसा चाहिए या कोई वस्तु चाहिए, तब वे अपने से जोड़ के रखते हैं। वो वस्तुता जो भगवान के सच्चे भक्त होते वे अपने से जोड़कर नहीं रखते, वे श्री ठाकुर जी से जोड़ देते। कैसे, श्रृंखला संबंध से जीव भगवान से जुड़ जाता है। जैसे डिब्बा, उस डिब्बे में भले ही सोना भरा हो और इंजन से नहीं जुड़ा है तो स्टेशन पर खड़ा रह जाएगा, बिल्कुल चलेगा नहीं। और भले ही डिब्बे में कोयला भरा हो, लेकिन बस संबंध मजबूत है तो जहां इंजन जाएगा वहीं डिब्बा पहुंच जाएगा। इसी को श्री रामानुज संप्रदाय में आचार्याभिमान कहा है। जीव के कल्याण का शरणागति से भी ऊपर उपाय बताया आचार्य।
बोले शरणागति करने लायक भी न हो तो केवल सत्पुरुष के चरणों में आश्रित हो जाए और वो कहे कि बस ये मेरे हैं और वे कहते भगवान मेरे हैं, तो बस वो जंजीर जुड़ गई। वयंतु श्रृंखला लगना रामानुज दयानिधे, वयंतु श्रृंखला लगना रामानंद दयानिधे। इस प्रकार से हम श्रृंखला लग्न हैं, हमारे आचार्य, उनके आचार्य, उनके आचार्य और सब कुल मिला के भगवान से जुड़े हुए हैं। तो जब सब भगवान से जुड़े हैं और सबका एक ही लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, तो हम बीच में अटक भटक कैसे जाएंगे? बस आवश्यकता यह है कि हम जुड़े रहें, कट गए तो रह जाएंगे और जुड़े रहे तो पहुंच जाएंगे। भगवान से जुड़े रहे, आचार्य से जुड़े रहे तो बस भगवान की शरण में सहज ही पहुंच जाएंगे। तो सएव साधु सुकृता, संतों के चरणों में करे और संतों की पूरी आसक्ति भगवान में है। जब संतों में आसक्ति करेगा तो भगवान में आसक्ति करने का प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेगा और भगवान में उसकी आसक्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी उसको तो आगे बताएंगे। पहले माता जी ने एक प्रश्न किया कि भगवान आपने संतों में आसक्ति करने की बात कही है, तो आप कृपा करके बताएं संत होते कैसे, संतों के लक्षण क्या हैं? संतों की महिमा अनंत है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साग बणिक मणि गुण गण जैसे। साग भाजी बेचने वाला हीरे जवाहरात की कीमत नहीं समझ सकता, ऐसे ही संत की महिमा विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कर साधु महिमा सत्सानी, सबकी वाणी सब आ गई। ये महात्माओं के की अनंत महिमा है, लेकिन फिर भी कुछ ज्ञान होवे इसके लिए संतों के लक्षणों का 3 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। बहुत ध्यान से श्रवण करें। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता, साधवः साधुभूषणा। वे भगवान के भक्त सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवा, वे सहनशील हो, सब कुछ सहन कर जाते हैं। सहन करने में एक रहस्य है, वो रहस्य कि असहन तब होता है जब कोई क्रिया हमें अपने प्रतिकूल दिखाई पड़ती है, और प्रतिकूल क्रिया तब दिखाई पड़ती है जब हमें अपने प्रियतम का दर्शन नहीं होता, तब प्रतिकूल क्रिया। अपने व्यक्ति की क्रिया प्रतिकूल नहीं, अनुकूल ही दिखाई पड़ती है। अपना व्यक्ति डांट भी दे तो उसकी डांट में भी अच्छा लगता है, दुख नहीं होता, हो अपनापन, उसके डांट में भी सुख की अनुभूति होती है। तो संतों में तितिक्षा की प्रतिष्ठा होती है। उसका मूल कारण दास की तो यही समझ में आता है कि वे सब जीवों में भगवान को देखते हैं। तो प्रतिकूल क्रिया करने वाले में भी भगवान है, जब प्रतिकूल क्रिया करने वाले में भी भगवान है तो उन्हें दुख नहीं होता। वे सोचते ये तो भगवान लीला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, भगवान की लीला स्वीकार करके और वे उसको सहन करते हैं। संत एकनाथ जी गोदावरी नहा के आ रहे थे, म्लेच्छ ने थूक दिया मस्तक पर, आप फिर नहा लिए, फिर थूक दिया, फिर स्नान कर लिया। 108 बार लोग कहते स्नान किया, 108 बार उसने थूका, अंत में वो चरणों में गिर करके रोने लगे। आप यहाँ सोचिए, ये रास्ता नहीं बदल सकते थे क्या? उसी रास्ते से जाने की क्या जरूरत थी जहां वो बैठकर थूक रहा है? वे रास्ता नहीं छोड़ रहे, उसी रास्ते से जा रहे हैं। क्यों? उस थूकने वाले में उन्हें दुष्ट का दर्शन नहीं हो रहा, उस थूकने वाले में उन्हें अपने भगवान का दर्शन। वाह प्रभु, आज आप ऊपर बैठकर बढ़िया धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। वाह, आज आप बार बार गोदावरी स्नान कराना चाहते हैं ना। जब आपकी इच्छा है मैं गोदावरी स्नान करूं तो फिर मैं क्यों उससे वंचित रहूं? आप थूकिए, मैं स्नान करूंगा। यही भाव उनके चित्त में जो है, उस विरुद्ध क्रिया करने वाले में भी वे परमात्मा को देख रहे हैं, इसलिए वे प्रसन्न होकर उसे स्वीकार कर रहे हैं। और जब वो चरणों में आकर गिरकर रोने लग गया तो आपने कहा कि भगवान आप क्यों रो रहे हैं? आज आपकी चरणों की कृपा से हमको 108 बार गोदावरी स्नान हो गया। आपने हमारा क्या अनिष्ट किया? बहुत भला किया आपने हमारा। आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आप दुखी मत हो,
तितिक्षव, सहनशील, पहला लक्षण। अपमान को तो सहन कर ही लेते हैं, सम्मान को भी सहन कर लेते हैं। अपमान को सहन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सम्मान को सहन करना बड़ी बात है। और जो सम्मान पचाना जानेगा वही अपमान को भी पचा सकेगा। अपमान में तो कई बार ऐसा होता है कि अपने से ज्यादा कोई शक्ति संपन्न व्यक्ति है, उसने अपमान कर दिया तो हम नहीं सहन करेंगे तो क्या करेंगे, उपाय हमारे पास क्या है? सहन करना ही पड़ेगा। नहीं सहन करेंगे तो और गाली देगा, मारपीट पर उतारू हो जाएगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि ज्यादा ताकतवर कुछ कहे तो चुपचाप सहन कर ले। लेकिन सम्मान में तो ऐसी कोई बात नहीं है। सम्मान के समय तो ये होता है कि व्यक्ति आदर करता है हमारा, पूजा करता है हमारी, और यदि हमारे चित्त में भाव आ गया कि निश्चित ही हम सेवा पूजा के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, इसीलिए हमारा आदर हो रहा है, तो बस समझ लो कि आदर पचा नहीं, सम्मान पचा नहीं। और जब सम्मान नहीं पचेगा तो अपमान न होने पर भी अपमान का अनुभव हो जाए। प्रणाम नहीं किया इसी से नाराज हो, अरे हमको प्रणाम नहीं किया, अरे हमको पूछा नहीं, अरे हमको ऊपर नहीं बिठाया। छोटी से छोटी बात पर अपमान का अनुभव होने लग जाएगा। जब सम्मान प्रिय होगा तो, और सम्मान प्रिय नहीं होगा तो अपमान का भी अनुभव। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही। सम्मान निरादर आदर इन सब में एक जैसी स्थिति उनके चित्त की बनी रहती है। सहन करना हम सबको भगवान ने सिखाया। तितिक्षा धर्म के आचार्य भगवान है। तितिक्षा धर्म के आचार्य भगवान है। कोई हमारा एकांत में अपमान कर दे तो हमें सहन हो जाएगा, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं, इसलिए सहन हो जाएगा। दो चार लोगों के बीच अपमान कर दे तो ज्यादा बुरा लगेगा, और कथनचित भरे बाजार में अपमान कर दे तो और बुरा लगेगा। वो भी मान लो सहन कर ले, तो घर में आकर कोई अपमान करे तो सहन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कहावत है कि घर में कुत्ता भी शेर होता है। घर में अपमान सहन नहीं होगा। कथनचित घर में भी कोई अपमान सहन कर ले तो गृहिणी के समक्ष किया गया अपमान तो पुरुष को कभी सहन होता नहीं, क्योंकि प्रत्येक पुरुष का कुछ न कुछ सम्मान गृहिणी के सामने होता है। हम लोग तो बचपन में ही संतों में आ गए, ज्यादा घुले मिले नहीं है गृहस्थों में। बाकी ये देखते हैं खेल, बंदर को क्रोध आता है कब? जब उसके निकट बंदरिया होती है। ये वृंदावन में देखा हमने। जैसे बंदर वैसे होगा, आंख मिलाओ कुछ नहीं बोलेगा, बंदरिया पास बैठी हो, आंख मिलाओ खो करके खाने के लिए दौड़ेगा। तो हमको अनुभव होता है कि ये मैं पशु है, लेकिन ये भी प्रतिष्ठा रखता है बंदरिया के सामने अपनी, तो अपनी शक्ति को जताने के लिए वो ऐसा काम करता है। पेड़ हिला देगा, खंबा हिला देगा, स्वयं अकेला होगा तो ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि पुरुष जाति का स्वभाव है, वो स्त्री के सामने कुछ न कुछ अपनी प्रतिष्ठा ऐसी बना के रखता है कि हम हैं कुछ, ये बना के दिखाना चाहता है। तो उस स्त्री के सामने उसका कोई अपमान करे तो ये सहन होना बहुत कठिन काम है। लेकिन सर्वसमर्थ भगवान का अपमान उनके घर में वैकुंठ में, जो अपने पार्षदों से घिरे हुए थे, वेद स्तुति कर रहे थे और लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, उस स्थिति में भृगु जी ने लात मारी और भगवान तितिक्षा धर्म के आचार्य हैं, भगवान उठ के बैठ गए। भगवान के नेत्र सजल हो उठे। महर्षि भृगु के चरण को गोद में रख करके भगवान सहलाने लगे और बोले, महात्मन आपका चरण अतिशय कोमल है, हमारा वक्षस्थल कठोर है, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। वैकुंठ के द्वार पर उपस्थित होकर आपकी चरणरज मस्तक पर चढ़ानी चाहिए थी, लेकिन आहा संत कितने दयालु होते हैं, मेरे जैसे प्रमादी को आपने पड़े पड़े चरणरज दे दी, वाह हम तो कृतार्थ हो गए। लक्ष्मी मेरे वक्षस्थल में विराजती हैं, अब तक हमें विश्वास था ये हमको छोड़ के कभी न कभी चली जाएंगी, क्योंकि ये चंचल प्रकृति की हैं, लेकिन आपकी मोहर लग गई, अब विश्वास हो गया लक्ष्मी हमारा त्याग नहीं करेंगी। आपको पीड़ा हो गई हो, मैं दबा के ठीक कर देता हूँ। ठाकुर जी चरण दबाने लगे।
ये सहनशीलता है। और ऐसे तितिक्षा धर्म के अधिष्ठाता भगवान सतत भक्त के हृदय में विराजमान रहते हैं, इसलिए वह सहन कर देता है। क्षमा सागर भगवान, करुणा सागर भगवान सतत उसके चित्त में विराजमान रहते हैं, इसलिए भगवान का भक्त क्षमा कर देता है। ये भगवान का विशिष्ट क्षमा गुण है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दक्षिण में तो एक विचित्र कथा प्रसिद्ध है, उसको वेंकटेश पुराण कहते हैं। कहते लक्ष्मी जी बहुत नाराज हो गई, भृगु जी तो चले गए और लक्ष्मी जी भगवान से लड़ने लगे। बोले कि अब तो आपने हमारा बहुत अपमान किया। भगवान बोले इसमें तुम्हारा क्या अपमान? बोले अब हमारी जो सहेली हैं, उमा हैं, ब्रह्माणी हैं, सरस्वती हैं, सावित्री हैं, ये सब जब मिलेंगी, सची सावित्री सब मिलेंगी, तो वो कहेंगे कि लक्ष्मी जी आपका पति तो कुटेला है, निकम्मा है, चाहे जो पीट जाए घर में घुस करके। तो आपकी बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी, हमको सहन नहीं होगा। आपको तनिक भी तो कहना चाहिए महात्मा से कि क्या तुम्हारी पोखरी खराब हो गई, यहाँ करके हमने क्या अपराध किया था? कुछ भी नहीं पूछा, उल्टे पैर दबाने लग गए। ये तो आपका व्यवहार हमारी समझ में नहीं आया। और या तो आप भृगु जी से कुछ कहिए, तो नहीं तो मैं आपको छोड़ के जाती हूँ। भगवान बोले तुम भले ही चली जाओ, लेकिन हम तो भृगु जी से नहीं कुछ कहे, हमें तो दुख नहीं हो रहा, हमें तो प्रसन्नता है। लक्ष्मी जी गई, तप करने लगे। जो तिरुमला के नीचे लक्ष्मी जी का मंदिर, ये नहीं, कोल्हापुर महाराष्ट्र, कोल्हापुर महाराष्ट्र में लक्ष्मी जी तप करने चली, कोल्हापुर चली। भगवान ने श्रीनिवास रूप से अवतार ग्रहण किया है। आकाश राज की पुत्री पद्मावती से भगवान ने विवाह किया है। वेंकटेश पुराण में स्वीकार किया। विवाह में धन की जरूरत थी, सब देवता बारात में सम्मिलित हुए, तो कुबेर से भगवान ने ऋण मांगा है विवाह के लिए। और भगवान ने कहा है कि देखो ब्याज हम तुमको रोज देंगे, मूल तो देंगे नहीं, ब्याज रोज देंगे। तो वो जो है ना, रोज जो चढ़ावा आता है ना, वो कुबेर का ब्याज है। रसिक लोग कहते हैं, दक्षिणी लोग कहते हैं भगवान से उलाहना देते हुए, कहते कि जो ब्याह में कर्ज किया वो कर्ज चुका रहे हो आप, इसलिए आपको सोने की भी फुर्सत नहीं है, दिन रात पुजाते रहते हैं। वो इतना पुजाने वाला ठाकुर भी कोई दूसरा नहीं है। कितनी भीड़ होती है, कितना दर्शन में लोग जाते हैं, और दिव्य झांकी है तिरुपति बालाजी की। पद्मावती से विवाह हो गया। नारद जी पहुंचे कोल्हापुर, बोले तुम यहाँ तपस्या करती रह गई, उन्होंने तो दूसरा ब्याह कर लिया। और लक्ष्मी जी बहुत नाराज भई, गरुड़ जी के ऊपर विराजमान भई, बोले चलो देखते हैं कैसे ब्याह किया उन्होंने। गरुड़ पर बैठ करके लक्ष्मी जी, गरुड़ारूढ़ लक्ष्मी जी पधारी हैं वेंकटाचल पर्वत पर। उसमें भगवान विराजमान थे। वेंकटाद्रि साक्षात नारायण स्वरूप है वेंकटाचल। वहां जैसे ही पहुंचे हैं, ये सब भगवान की लीला रसमयी लीला है, इसमें अन्यथा भाव मत लेना। लक्ष्मी जी वहां पहुंची हैं, भगवान ने पद्मावती जी से कह दिया देखो सावधान रहना, बड़ी आ रही है तुम्हारी बेटी, वो गुस्सा में है, वो कुछ कहें तो सहन कर लेना, कुछ बोलना मत, क्योंकि झगड़ा होगा तुम दोनों का, हम किसी का पक्ष नहीं ले पाएंगे। हमने पहले कह दिया तुमसे, हम तो क्षमा के आचार्य हैं, हम तो क्षमा ही करेंगे, खेल देखेंगे केवल। इसलिए तुम मौन हो जाना, तुम मौन नहीं भई तो झगड़ा बढ़ जाएगा। पद्मावती जी ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। लक्ष्मी जी आई, पहले तो भगवान को फटकारा, आपने विवाह क्यों किया? भगवान मौनी हो गए, कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। पद्मावती जी से कहा कि तुमने विवाह क्यों किया? अरे पूछना तो चाहिए था कि आपका पहले कोई विवाह हो चुका है कि नहीं, जानकारी कर लेती तब विवाह करती। उन्होंने कहा गलती हो गई, गलती हो गई, अब गलती स्वीकार करती हो। पद्मावती जी अतिशय संकुचित भईं। जब अतिशय संकुचित भईं तो भगवान ने उनको इशारा किया और वे वक्षस्थल, ये वेंकटेश भगवान का दर्शन आप करेंगे तो उनके वक्षस्थल में बाईं ओर पद्मावती जी का चिन्ह विराजे। पद्मावती जी को उन्होंने भगवान विग्रह रूप हो गए हैं, साक्षात रूप से विग्रह रूप हो गए हैं। वेंकटाचल पर विराजमान तो भगवान तिरुपति बालाजी विग्रह नहीं है, साक्षात भगवान ही हम कलयुगी जीवों पर कृपा करके विग्रह रूप से हो गए हैं। बाईं ओर वक्षस्थल में श्री पद्मावती जी विराजमान हो गई, दाहिनी ओर तो लक्ष्मी जी पहले से विराजमान थी, पद्मावती भगवान के श्रीअंग में विराजमान हो गई। वहां अलग से लक्ष्मी जी नहीं है, केवल वेंकटेश और लक्ष्मी जी नीचे चली गई हैं। आज भी नीचे लक्ष्मी जी का मंदिर है, पहाड़ के नीचे लोग उनका, ये सब भगवान के चरित्र हैं।
ये आप लोग कहेंगे कि इतना लंबा चरित्र भगवान ने क्यों किया? बोली चरित्र इसलिए किया कि सब कुछ हो जाए, हमारी लक्ष्मी जी नाराज हो जाएं और हमको और भी कुछ सहन करना पड़े, तो भी मैं अपने क्षमा गुण का त्याग नहीं कर सकता। ये भगवान ने अपनी क्षमा सागर, ये जो दिव्य गुण है, इसको प्रकट करने के लिए भगवान ने यह लीला की। और भगवान की लीला से तो हम सब जीवों का कल्याण ही हो। ये तितिक्षा, सहनशील, सम्मान को सहन, अपमान को सहन कर लेते हैं, और सम्मान को अब सम्मानं कलयाति घोर गरलम। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा सम्मानं कलयाति घोर गरलम। सम्मान होने लग जाए तो साधक को समझना चाहिए हमको विष पिलाया जा रहा है। कोई नीच से नीच व्यक्ति गाली देने लग जाए, अपमान करने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए नीचापमानम सुधा, हमको अमृत पिलाया जा रहा है। इस भाव से सम्मान और अपमान की क्रिया से बचा जा सकता है। श्री तुकाराम जी महाराज जो कलयुग में सदैव वैकुंठ पधारे हैं, तुकाराम जी का चरित्र भी गीता प्रेस से प्रकाशित है और साधकों के पढ़ने योग्य चरित्र है। तुकाराम जी का चरित्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए, बहुत दिव्य चरित्र है तुकाराम जी का। श्री तुकाराम जी सब लोग चरित्र जानते हैं, भाइयों ने अन्याय किया, हिस्से में कुछ नहीं दिया, और वही खाते भी आपने चंद्रभागा में डुबा दिए। और अंत में आप, एक दिन की बात है, पत्नी की प्रेरणा से गन्ना लेने गए, गन्ना लेके लौट रहे थे, बालकों ने गन्ना मांगे, एक एक गन्ना आपने सबको बांट दिया, एक गन्ना। और जब एक गन्ना लेके घर में लौटे तो पत्नी का क्रोध इतना अधिक बढ़ गया, वो सहन नहीं कर सकी, आपके हाथ से गन्ना छीन करके पीठ पर बड़ी जोर से गन्ना दे मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। अपनी पत्नी से अपमानित होने पर भी आपको पीड़ा नहीं हुई, आपके मस्तक पर तनिक भी क्रोध की रेखा नहीं आई। कैसा हृदय होता है महात्माओं का, वाणी नहीं कह सकती। आपने मुस्कुरा कर कहा, देवी हम तो सोच ही रहे थे, गन्ना एक है, चूसने वाले हम घर में 2 लोग हैं, अब हिस्सा कौन बांटेगा इनमें से, बंटवारा कौन करेगा? तो तुम बड़ी दयावान हो, तुमने हिस्सा कर दिया, जो टुकड़ा नीचे गिर गया उसे मैं चूस लूंगा, और जो तुम्हारे हाथ में उसे तुम चूसो। विठल का भजन करना और अपने को करना ही क्या है। उनके नेत्रों के सामने अंधकार छा गया उनकी पत्नी जीजाबाई के। ऐसे सरल पति का अपमान करके मैं कहाँ जाऊंगी, रोकर चरणों में प्रणाम किया, उनका जीवन ही बदल गया। बोले अब आप केवल भजन करें और मैं कैसे भी होगा मैं आपकी सेवा करूंगी, अब आपके भजन में कभी विक्षेप नहीं करूंगी। श्री तुकाराम जी सदैव भगवान के धाम। ये कलयुग की घटना, ये सबसे पहला लक्षण है तितिक्षा। और संत एकनाथ जी का एक चरित्र तो ऐसा विचित्र है। एक ब्राह्मण आया, बोला हमारी बेटी का ब्याह, आप सब ब्राह्मण कुछ चंदा इकट्ठा करके कर दीजिए। ब्राह्मण चिढ़ते थे एकनाथ जी से। एकनाथ जी भी ब्राह्मण ही थे, लेकिन दुष्ट का सज्जन से स्वाभाविक बैर होता है। तो वो कहने लगे ब्राह्मण कि एकनाथ जी को गुस्सा दिला दो तो हम तुम्हारी बेटी के ब्याह के लिए चंदा इकट्ठा कर देंगे। वो बोला गुस्सा दिलाना कोई बड़ी बात है, हम गाली देंगे। वो लोग अपने गाली देने से तो नाराज होते ही, तो हम उनके भगवान का अपमान करेंगे तब तो नाराज हो जाएंगे। तो वो तो अपने मंदिर में पूजा कर रहे थे एकनाथ जी, और जूता पहन के बिना नहाए मंदिर में घुस गया। एकनाथ जी को तब तो गुस्सा करना चाहिए, लेकिन एकनाथ जी पत्नी को बुलाकर बोले कि देखो देवी, आज का दिन बड़ा भाग्यशाली, आज हमारा दिन सफल हो गया, क्योंकि प्रातः काल एक महान प्रेमी ब्राह्मण का संत का दर्शन हो गया। भगवान के मंदिर का दर्शन करके इनको इतना प्रेमोन्माद जगा कि इनको जूता उतारने की भी सुध बुध नहीं रही, स्नान का भी होश नहीं रहा, मंदिर का दर्शन करते ही व्याकुल होकर दर्शन करने दौड़ पड़े। वाह, इतने प्रेमी महात्मा का दर्शन करके हम तो धन्य हो गए। देखो देवी, इनको प्रेम से स्नान करा। उन्होंने कहा चलिए पंडित जी स्नान कीजिए। आपने द्वारा स्नान किया, मंदिर का प्रक्षालन किया, ठाकुर जी की सेवा पूजा, क्रोध नहीं किया। अब एकनाथ जी के साथ भोजन करने बैठे वो पंडित जी, ब्राह्मण देवता, विस्तृत धैर्यवान महापुरुष है, इतना करने पर भी क्रोध नहीं आया। तो इनकी पत्नी का अपमान करूं तब इनको क्रोध आ जाएगा। तो जैसे ही भोजन परोसने नीचे झुकी
वो ऊंचक करके आसन से उसकी पीठ पर बैठ गए और चोटी पकड़ ली। किसी भी पुरुष के व्यक्ति के घर में जाकर कोई ऐसा काम करे तो चाहे जो बना रहा है वो बिना पिटाई के छोड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे ही पीठ पर उचक के बैठ गए, चोटी पकड़ ली, तो श्री एकनाथ जी ने कहा, देखो देवी, ये ब्राह्मण है, भूमि पर गिरेगा चोट लग जाएगी, इसको संभाल कर रखना। यह सुनकर उनकी पत्नी ने हंसते हुए कहा कि पुत्र को पीठ पर बिठाकर सेवा करने का तो हमको पहला ही अभ्यास है, पुराना अभ्यास है, ये बेटा ही तो है हमारा, पीठ पर बैठा है तो क्या है। मेरे जैसे दुष्ट को पुत्र कह रही है माता जी, अब तो चरणों में गिर के रोने लगे। अरे बोले पंडित जी आप रोते क्यों हैं, आपने तो कृपा की, बच्चे जैसे खेलते हैं ऐसे ही तो आप खेल रहे हैं सवेरे से आके घर में। अरे महाराज हम तो सवेरे से आपको सता रहे हैं, हमारी क्या गति होगी, हमको तो लोगों ने बहका दिया इसलिए सवेरे से आपके पीछे पड़े हैं, इतना आपको गुस्सा नहीं आता। सारी बात ब्राह्मण ने बताई। एकनाथ जी बोले कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, पहले बता देते कि हमारे क्रोध करने से तुम्हारी बेटी के ब्याह के लिए पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो हम सबके सामने खड़े होकर खूब क्रोध करके दिखा देते। लेकिन ब्राह्मण देवता चिंता न करें, आपकी बेटी का ब्याह हमारे ठाकुर जी की ओर से होगा, और उनकी बेटी का विवाह श्री एकनाथ जी ने अपने ठाकुर जी की ओर से किया। ये संतों का पहला लक्षण है तितिक्षा, तितिक्षवा। दूसरा लक्षण क्या है, कारुणिका, उनमें विशिष्ट करुणा होती है, भारी करुणा संत के हृदय में होती है। सुहृदः सर्वदेहिनाम, प्राणी मात्र के सच्चे हितैषी होते हैं। अन्न वस्त्र आदि देने वाला वह हितैषी है, सच्चा हितैषी नहीं है। संसार की वस्तु देने वाला सच्चा हितैषी नहीं हो सकता, भगवान को दे देने वाला ही सच्चा हितैषी है। और ये भगवान के भक्त भगवान को दे देते हैं, इसलिए यही इनका सच्चा हित है। प्राणी मात्र के सच्चे हितैषी भगवान के भक्त होते हैं। सुहृदः सर्वदेहिनाम, संसार के लोग जिन अपने पिता माता की संपत्ति के अधिकारी होते हैं, वो पिता माता मरने लग जाएं तो उनकी सदगति की चिंता नहीं करते। और हमने देखा है संत, उनके आश्रम का कोई जीव मृत्यु उसकी होने लग जाए तो उसके भी कल्याण का चिंतन करते हैं। उसके लिए भी पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज चंद्र सरोवर पर रहते, जब स्वस्थ थे तो कोई गौ माता शरीर छोड़ने लग जाए, ब्रजवासियों को लेके जाते, गौ माता के मुख में चरणामृत देते, गिरिराज जी का तुलसी दल देते, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, जब तक गौ माता का शरीर पूरा नहीं होता तब तक कीर्तन करते रहते। ये गोलोक धाम में आई है, यहाँ इसका जन्म हुआ, गोपाल जी को दूध पिलाया है, ये कीर्तन सुनकर भगवान की सेवा में जाए। ये संत का भाव देखिए। घर में कोई मरने लग जाए तो गीता नहीं सुनाते। खास चौक वाले हमारे पूज्य महाराज जी, एक गौ मरणासन्न हो गई, मृत्यु निकट आ गई। महाराज ने हमारे पास खबर भेजी, बुलाओ। बोले देखो ये गौ माता जा रही है, इनको गीता विष्णु सहस्रनाम सुना दो। कंबल डाल दिया, उसके पास बैठ गए। नहीं नहीं, यहां से नहीं, कान के पास बैठ के सुनाओ, सीधा शब्द कान में जाना चाहिए, जोर से सुनाओ। ठीक है, बैठ के सुनाने लग गए। उच्च स्वर से गीता और विष्णु सहस्रनाम सुनाया, भगवान का चरणामृत गौ को दिया, और विष्णु सहस्रनाम पूर्ण होती सर्व प्रहरणा युद्ध ओम नम इति कहती गौ माता ने देह त्याग कर दिया। पूरी गीता सुनी, पूरा विष्णु सहस्रनाम सुना, कान खड़े कर दिए, और इसके बाद देह त्याग। इसके बाद संतों की लीला बड़ी विलक्षण होती। इसके बाद उनको संस्कार किया गया गौगा। महाराज ने 11 रुपए दक्षिणा हमको दिया। पुरानी बात, कम से कम 10-12 साल तो हो गए होंगे, ज्यादा भी हो सकते। वो बहुत संकोच लगा हमने कि महाराज जी हम क्या करेंगे। कहते नहीं नहीं, देखो तुम ब्राह्मण हो, इस गौ का कल्याण कैसे होगा, इस शास्त्र की विधि लो। अब मैं श्री भस्माली जी महाराज के पास आया, मैंने कि महाराज हमको संकट में डाल दिया महाराज जी ने, 11 रुपए दिए, क्या करें। बोले देखो यमुना जी जाओ, स्नान करो, और यमुना जी से जल भर के ले जाओ, गोपेश्वर का पूजन करो। गोपेश्वर महादेव पशुपतिनाथ हैं, इनका पूजन करो, और पंचामृत और पुष्पमाला और बिल्व पत्र में 11 रुपए खर्च कर दो।
1 रुपए बच जाए तो दक्षिणा में चढ़ा दो और प्रार्थना करो कि गौ माता को गोलोक की प्राप्ति हो। महाराज जी ने कहा तो हम ये काम करके उनकी आज्ञा से करके। ये बाल्यकाल की घटना है। ये घटना कोई अपनी घटना का प्रकाशन हम नहीं कर रहे हैं, इस अंश में सुना रहे हैं कि संतों के निकट रहकर उनका सर्वभूत हितैषी स्वभाव देखा है। सुहृदः सर्वदेहि नाम, प्राणी मात्र के हितैषी। आश्रम में गाय भी है तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये कैसा हृदय होता महात्माओं का, सुहृदः सर्वदेहि नाम। और कैसे होते, बोले अजात शत्रवः, उनकी शत्रुता किसी से नहीं होती, शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। निज प्रभुमय देखें जगत के ही सन करहीं विरोध, अजात शत्रवः। और कैसे होते हैं, बोले शांता, क्षोभ रहित होते हैं, उद्वेग रहित होते हैं। इतने उद्वेग रहित होते हैं कि उनसे कोई उद्विग्न नहीं होता और वे किसी को उद्विग्न नहीं करते। यस्मान नोद विजते लोको और लोकानोद विजते चया, ऐसे महात्मा किसी से उद्विग्न नहीं होते, किसी को उद्वेग नहीं पहुंचाते। ऐसे महात्मा होते हैं, शांत होते हैं, उद्वेग शून्य होते हैं, साधवः, परोपकारी होते हैं, साधु भूषणा, साधुता ही उनका आभूषण होती है। और वे भक्त करते क्या हैं, कहते मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवा। अनन्य भाव से मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं। भक्ति के 2 विशेषण हैं, एक अनन्य भाव और दूसरा विशेषण है दृढ़ भक्ति। अनन्य भाव से मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं। अनन्य भाव से नहीं होगी तो प्रेम नहीं होगा, क्योंकि प्रेम अनेक में नहीं, प्रेम एक में ही किया जा सकता है। अनेक में जो प्रेम होगा वो तो बढ़ जाएगा, प्रेम एक में किया जा सकता है, इसलिए अनन्य भाव से। और दूसरा विशेषण है दृढ़ भक्ति। दृढ़ भक्ति का तात्पर्य होता है कि भक्ति किसी प्रकार से कम न हो, बढ़े, उसको दृढ़ भक्ति कहते हैं। जैसे दृढ़ भक्ति, मीरा जी की भक्ति दृढ़ भक्ति है। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बाल न बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाइन लगी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। लोक लाज का त्याग करके भगवान का भजन किया। बड़ी से बड़ी विपत्ति आई, उनको भी मीरा जी ने ठुकरा दिया, उनको भी पार कर लिया। ये दृढ़ भक्ति। दृढ़ भक्ति का तात्पर्य है चाहे जितनी बाधा आवे, विक्षेप आवे, भगवान में प्रेम कम न हो, जितनी बाधा विघ्न आवे प्रेम उतना बढ़ता ही चला जाए, इसको कहते दृढ़ भक्ति। ऐसे वे संत दृढ़ भक्ति करते हैं। और मत्कृते त्यक्त कर्माणः, मेरे लिए कर्म का त्याग कर देते। कर्म का त्याग संभव है क्या? नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कृत। तो कर्म फल का त्याग, कर्म के फल का त्याग भी कठिन है। जैसे भोजन किया गया तो क्षुधा निवृत्ति होगी, तो क्षुधा निवृत्ति उसका फल है, उसका त्याग आप कैसे करेंगे? भोजन करेंगे तो भूख बुझेगी। इसका तात्पर्य है लोलुपता पूर्वक कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, आसक्त होकर कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, और उसकी जो फलाकांक्षा है उसका त्याग। फल तो मिलेगा लेकिन वह लोलुपता शून्य होकर के कर्म में प्रवृत्त होता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करता है और उस कर्म को भगवान को ही समर्पित कर देता है। मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवा, वे स्वजन बंधु बांधवों का भी त्याग कर देते हैं। आप लोग कहेंगे कि जब ये भक्त का लक्षण है तो ये लक्षण तो हमारे में घटित होगा नहीं, हम अपने घर परिवार को छोड़ के कहां चले जाएं? त्यक्त स्वजन बांधवा ये लक्षण कैसे घटित होगा? इसका तात्पर्य केवल क्रियात्मक त्याग से नहीं है, अपितु भावात्मक त्याग से है। भीतर से ऐसा भाव बना लो, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं। ये सेवा के लिए मिला है, व्यवहार के लिए मिला है, आसक्ति करने के लिए नहीं मिला। इस बात को समझ करके त्याग दे
त्यक्त स्वजन, घर में रहकर त्याग कैसे? बोले जैसे कमल जल में रहता है और जल से अलग रहता है कि नहीं, ऐसे परिवार में रहकर परिवार से अलग। परिवार में आसक्ति करो, इसकी परिवार को कोई जरूरत नहीं। परिवार आसक्ति मन के द्वारा होती है और मन की जरूरत परिवार को नहीं है। और आपको विश्वास न हो तो करके देख लो, अपने परिवार को बुला के बोलो कि हमने 16 आना मन तुम्हें दे दिया। ऐसा कहने के बाद चुप हो जाओ, ना तो 1 रुपया दो, न शरीर से कोई सेवा करो। हो सकता है 2-4 दिन तो बाल भोग राजभोग मिले, बाद में फिर लोग कहेंगे कि मन तुमने हमको क्यों दिया, तुम्हारे मन को ओढ़ें कि बिछावें कि खाएं कि पिएं, चले जाओ वृंदावन, बिहारी जी को मन देना, हमको तुम्हारे मन की जरूरत नहीं। संसार को मन चाहिए ही नहीं। मन वस्तुतः केवल श्री ठाकुर जी के लिए समर्पित किया जा सकता है। आसक्ति भगवान, संसार को धन और तन 2 चीज चाहिए। जो संसार की वस्तु है संसार को दे दो। भगवान लक्ष्मीपति हैं, तुम्हारे धन की भी जरूरत उन्हें नहीं, उनको दे दो। संसार परिवार को धन की जरूरत है, दे दो। शरीर से सेवा भी कर दो, लेकिन चित्त का समर्पण भगवान के चरण। हे नाथ आप ही मेरे हैं और हमारा कोई नहीं। ये त्यक्त स्वजन बांधवा का, सगे संबंधी बंधु बांधवों का त्याग कर देते। और जब ऐसे भीतर से त्याग जब नहीं कर पाते तो बाहर का त्याग व्यर्थ हो जाता है। ऐसे व्यर्थ हो जाता है कि थोड़े त्याग के बाद ज्यादा संग्रह हो जाता है। जिस परिवार को हमने छोड़ा 10-5 सदस्य थे, अब यदि भीतर से नहीं छोड़ा गया है तो 1000-10,000 लोगों का परिवार हमारा परिवार हो जाएगा। अब उनके सुख में हंसो और उनके दुख में रो, हो गया काम। तो परिवार घटा नहीं परिवार बढ़ गया, दुख घटा नहीं दुख बढ़ गया। इसलिए त्यक्त स्वजन बांधवा का तात्पर्य हमारे सारे संबंध भगवान से हैं।